मुल्क यमन में आबाद कबीला तय के सरदार हातम ताई के पास अरबी नस्ल का एक बहुत ही उम्दा घोड़ा था। खूबसूरती और तेज रफ्तारी में ये घोड़ा अपना जवाब न रखता था। एक दिन रोम के बादशाह के दरबार में हातम ताई की सखावत और उसके घोड़े के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक हर शख्स हातिम की तारीफ कर रहा था। दरबारियों की ये बातें सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक आजमान न लिया जाए किसी के बारे में राय कायम करना अक्लमंदी के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि कुछ लोग हातिम के पास जाएं और उससे उसका वही घोड़ा मांगे। अगर वो दे दे तो बेशक तारीफ का मुस्तहिक है, और अगर ना दे तो साबित हो जाएगा कि रियाकार है। सबने बादशाह की इस बात को दुरुस्त माना और वजीर कुछ लोगों को साथ लेकर हातम ताई के यहाँ पहुँच गया। शाह रूम का ये वफ्द रात के वक्त हातम के घर जा पहुंचा। इत्तफाक से उस रात को बारिश भी हो रही थी और बादल खौफनाक अंदाज में गरज चमक रहा था। इस जमाने में ऐसे मौसम में बहुत से मेहमानों के खाने और आराम का इंतजाम करना बहुत दुश्वार काम था, लेकिन हातिम ने जरा परेशानी महसूस न की। उसने फौरी एक घोड़ा ज़िबा किया और दस्तरखान बिछवा कर लजीज भुना हुआ गोश्त मेहमानों को खिलाया। सुबह हुई तो वजीर ने जब हातम ताई से अपने आने का मकसद बयान किया और वो घोड़ा उनसे मांगा जिसकी दूर दूर तक शोहरत थी। वजीर की ये बात सुनकर हातिम बहुत अफसुर्दा हुआ और बोला, अगर आप वो घोड़ा ही लेने आए थे तो आते ही ये बात क्यों न बताई। अब तो वो प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है, और जैसा कि आपको मालूम है रात बहुत सख्त तूफान था, जिस वजह से ये मुमकिन न था कि मैं चरागाह से कोई जानवर मंगवाता और आपके खाने का इंतजाम करता। घर पर सिर्फ वही घोड़ा था और मजबूर होकर उसी को ज़िबा कर दिया, क्योंकि मैं ये बात किसी तरह भी गवारा न कर सकता था कि मेरे मेहमान भूखे सोएं। वजीर हातिम की ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, लोग आपकी जिस कदर तारीफ करते हैं, खुदा के फजल से आप इससे भी ज्यादा शरीफ और सखी हैं। बादशाह रूम को जब ये सारा वाकया मालूम हुआ तो उसने भी ये बात मान ली कि हातम ताई वाकई बहुत सखी और तारीफ के हकदार हैं। जब शाह ने ये सारी रुदात सुनी तो हातिम को दाद दी और कहा, बेशक वो एक सच्चा सखी इंसान है। हजरत शेख सादी ने इस हिकायत में ये बात वाज़ेह की है कि रिया से पाक और खरे इंसान की मिसाल खालिस सोने जैसी होती है कि जब उसे परखा जाए तो उसकी कदर कीमत में और इजाफा हो जाता है। अक्लमंदी का तकाजा है कि इंसान नकली जिंदगी कभी इख्तियार न करे। अगर नेक नामी की ख्वाहिश है तो नेक काम करे। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए।